हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेयर वर्ड क्लासेस। तो बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोमॉलिक्यूल। आज हम लोग बायोमॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो बेटा इसको स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोमॉलिक्यूल एक्चुअल में है क्या। तो सबसे पहले हम लोग वर्ड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं किसकी बात करता हूँ बेटा, बायो की बात करता हूँ, ठीक है। अब बायो का मीन्स क्या होता है, लिविंग। बायो का मतलब होता है मीन, और मॉलिक्यूल का मतलब यहां पे हम क्या लेते हैं, जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो यहां पे जब हम बायो मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, यहां पे लिविंग और ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं या लिविंग टिश्यू पे मिलते हैं, लिविंग सेल में मिलते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। ये बात क्लियर है। अब यहां पे एक बात मैंने यहां पे दो बातें लिख के रखी हैं, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। पहले मैं एक चीज आप लोगों को बता देता हूं। यहां पे मैं आप लोगों को बता देता हूं, सबसे पहले यहां पे मैं लिखता हूं लिविंग सेल या लिविंग ऑर्गेनिज्म, और यहां पे लिखता हूं मैं अर्थ क्रस्ट। अब देखो यहां पे अगर मैं लिविंग सेल की बात करूं तो लिविंग सेल में हमारा क्या क्या है, लिविंग सेल में है हमारा आ जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ठीक है, सोडियम। ये सब किस में आ जाएंगे, ये सब हमारे लिविंग सेल पे आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं यही चीज की बात करूं तो ये हमारे अर्थ क्रस्ट में भी आ जाएंगे। तो यहां पे ये भी लिख देता हूं मैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, ठीक है, फास्फोरस, ये सारी चीजें, ठीक है। अब बेटा यहां पे जो मेरा ये बताने का मीन है कि यहां पे हमारा जो लिविंग सेल है उसमें क्या मिल रहा है, हमारा कार्बन मिल रहा है, हाइड्रोजन मिल रहा है, नाइट्रोजन मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है। सेम चीजें, जो चीजें हमें लिविंग सेल पे मिल रही हैं वही सेम चीजें हमको अर्थ क्रस्ट पे भी मिल रही हैं। बट यहां पे होता क्या है बेटा, जो अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट पे और कई सारी चीजें मिल रही है। जैसे मैं यहां पे बात करूं AU की, AG की, ठीक है। ये कहां मिलती है हमको, अर्थ क्रस्ट पे मिलती है, बट ये हमें लिविंग सेल पे नहीं मिलती। क्या ये बात समझ में आई? देखो यहां का पॉइंट ये है बेटा, यहां पे पॉइंट ये है कि जो लिविंग सेल में जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक मैटर मिल रहे हैं वो सारे हमारे कहां, हमें अर्थ क्रस्ट पे मिल रहे हैं। लेकिन जो हमें अर्थ क्रस्ट पे मिल रहे हैं वो सारी चीजें हमको लिविंग सेल पे नहीं मिल रही। अब यहां पे मैंने ये दो बातें लिख के रखी हैं, अब इसको पढ़ते देखो। All living organism have same element which is present in earth crust। यहां पे लिखा हुआ है all living organism have same element। जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें जो हमारा क्या है, एलिमेंट्स है, वो सारे किसमें है, हमारे अर्थ क्रस्ट पे प्रेजेंट है। क्या ये बात सही है? सही है। अभी यही चीज मैंने बताया, जो चीजें हमारी लिविंग सेल में वो हमारी सारी किसमें है, अर्थ क्रस्ट में भी है। लेकिन उसके बाद यहां पे मैंने दूसरी बात लिख के रखी है, ऑल एलिमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट, ऑल एलिमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट प्रेजेंट इन लिविंग सेल। क्या ये बात सही है बेटा? ये बात सही है। यहां पे मैंने क्या लिखा, ऑल एलिमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट पे जितने भी हमारे क्या है एलिमेंट हैं, क्या वो सारे हमको कहां, लिविंग सेल पे मिलेंगे? नहीं। इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा, ये गलत है। तो यहां से बात क्लियर है, ठीक है। तो यहां पे हम ये बात कह सकते हैं कि यहां पे जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी एलिमेंट पाए जाएंगे वो सारे एलिमेंट हमारे अर्थ क्रस्ट पे प्रेजेंट होंगे। बट जितने भी एलिमेंट हमारे अर्थ क्रस्ट पे प्रेजेंट हैं सारे एलिमेंट हमारे लिविंग सेल पे प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। अब यहां पे जो मैंने बायोमॉलिक्यूल की बात की, ठीक है, तो बायोमॉलिक्यूल में हमने क्या बोला, जितने भी हमारे एलिमेंट या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमें कहां मिलेंगे, हमारी लिविंग सेल पे मिलेंगे या लिविंग ऑर्गेनिज्म पे मिलेंगे, उनको हम क्या कहेंगे, बायोमॉलिक्यूल कहेंगे, ठीक है। क्लियर है यहां तक? तो यहां पे या तो मैं ये लिख दूं, यहां पे हम लिख सकते हैं बायोमॉलिक्यूल का
अ केमिकल कंपाउंड compounds present in living organism are called बायोमोलिक्यूल। क्या ये बात सही है? ठीक है, यहां से मैं ये कह सकता हूं कि जितने भी केमिकल कंपाउंड हैं जो प्रेजेंट है कहां पे, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे प्रेजेंट है। कहां पे प्रेजेंट है बेटा? लिविंग ऑर्गेनिज्म पे प्रेजेंट है, उनको हम क्या कहते हैं? बायोमोलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, यहां तक की ये बातें क्लियर हैं। अब आगे चलते हैं। अब आगे यहां पे हम लोग एक केमिकल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, यहां पे क्या करते हैं? हम केमिकल एनालिसिस करते हैं, जिससे हम लोग ये देखेंगे कि हमारी जो बॉडी है उस पे कैसे कैसे कंपाउंड या कैसे एलिमेंट हमारे बॉडी में होते हैं। देखिए, यहां पे मैं स्टार्ट करूंगा केमिकल एनालिसिस। केमिकल एनालिसिस। अब देखो यहां पे देखो, यहां पे सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं कुछ सेल्स लेता हूं। मैंने यहां पे क्या ली? लीफ ले ली। ठीक है, ये क्या होगा? लीफ से लीफ हो गई। ठीक है, और या तो मैं यहां पे क्या लूं? लीवर ले लूं, लीवर सेल्स या लीवर टिश्यू। ठीक है, अब यहां से मैंने क्या लिया? जो हमें देखो, लीवर सेल तो हमें मिलेंगी नहीं, हमने किसको लिया? एक लीफ लिया। ठीक है, और यहां पे हमने क्या किया? इस लीफ को हमने क्या किया? इस लीफ को हमने पीस लिया। ठीक है, और पीस के हमने क्या बनाया? इसकी स्लरी बनाई। क्या बनाई? स्लरी। ठीक है, तो लीफ को हमने पीसा, हमने इसमें क्या किया? लीफ को पीस लिया। ठीक है, लीफ को पीस के हमने क्या बनाया? इसकी स्लरी बनाई। यहां पे मैं लिख सकता हूं स्लरी। ठीक है, ये स्लरी जो बनी, इस स्लरी को हमने किस में रखा? मैं यहीं पे या तो लिख दूं, स्लरी को हमने रखा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड पे रखा। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड पे रखा। ठीक है, तो जो मैंने ये स्लरी बनाई, इस लीफ को मैंने तोड़ा और इस लीफ को मैंने क्या किया? इसको पीस लिया। ठीक है, पीस किसका क्या किया? मैंने पेस्ट बनाए, और पेस्ट बनाने के बाद हमने उसको किसमें रखा? एसिटिक, इसको हमने किसमें रखा? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में रखा। किसमें रखा? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड पे रखा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया? इसको फिल्टर किया। ठीक है, क्या किया? यहां पे हमने इसको फिल्टर किया। हमने इस चीज को यहां से फिल्टर किया। ठीक है, इसको हमने किसमें रखा? हमने पेस्ट बनाया, पेस्ट को हमने किसमें रखा? एसिटिक, जो हमारा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड था उसमें रखा हमने, और फिर उसको हमने क्या किया? फिल्टर किया। ठीक है, जब हमने फिल्टर किया तो बेटा यहां पे होता यह है, यहां पे हमने क्या किया? एक कार्बन, हम ये कह सकते हैं यहां पे हमने कॉटन का कपड़ा लगा दिया। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या होगा? कुछ चीजें जो होंगी फिल्टर होके नीचे आ जाएंगी, और कुछ चीजें यहीं ऊपर रह जाएंगी। ठीक है, अब जो फिल्टर होके नीचे चली गई, ठीक है, क्या हुआ बेटा? यहां पे जो चीजें फिल्टर होके नीचे चली गई उनको हमने बोल दिया फिल्ट्रेट। क्या बोल दिया? फिल्ट्रेट।
और जो चीजें ऊपर रह गई, ठीक है, जो नीचे नहीं आई, उनको हमने क्या कह दिया, रिटेंटेट। क्या यहां तक की बातें क्लियर है? ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लीफ ली, लीफ का हमने पेस्ट बनाया, उसको हम ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड पे रखा, और उसके बाद हमने क्या किया, उसको हमने फिल्टर किया। अब जो चीजें फिल्टर होके नीचे आ गई उनको हमने कहा फिल्टरेट, और जो चीजें हमारी ऊपर रह गई, जो चीजें ऊपर रह गई उनको हमने क्या बोल दिया, रिटेंटेट बोल दिया। अब यहां पे एक बात हमको याद रखना है, अगर मैं इसको बात करूं साइंस के टर्म में, तो इसको जो चीजें हमारी फिल्टर होके नीचे आ गई, ठीक है, जो चीजें क्या हो गई, हमारी नीचे आ गई फिल्टर होके, उनको हमने क्या कह दिया, एसिड सोल्यूबल पूल। क्या कह दिया बेटा, एसिड सोल्यूबल पूल कह दिया। ठीक है, जो चीजें हमारी फिल्टर होके नीचे आ गई उनको हमने कह दिया एसिड सोल्यूबल पूल, और जो चीजें ऊपर रह गई उनको हमने क्या कह दिया, एसिड इनसोल्यूबल पूल। क्या यह बात क्लियर है? क्लियर है यहां तक? तो यहां पे हमें क्या ध्यान देना है, सबसे पहले हम यहां पे एक लीफ लिए, या तो हम लोग यहां पे लीवर सेल्स ले सकते हैं। ठीक है, या तो हम यहां पे क्या करें, या तो हम एक लीफ ले लें या हम लीवर सेल्स ले लें, उनमें से किसी एक का हम पेस्ट बनाएंगे, फिर उसको हम किस में रखेंगे, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड पे रखेंगे। देन उसके बाद इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको फिल्टर करेंगे। जब फिल्टर करेंगे तो यहां पे कुछ चीजें हमारी नीचे चली जाएंगी और कुछ चीजें ऊपर ही रह जाएंगी। जो नीचे आ जाएंगी उनको हम बोलेंगे फिल्टरेट, और जो चीजें ऊपर रह जाएंगी उनको हम क्या बोलेंगे, रिटेंटेट। ठीक है, अब इन दोनों वर्ड को अगर मैं थोड़ी साइंस की भाषा में बोलूं तो यहां पे हम क्या कह देंगे, एक को हम बोल देंगे एसिड सोल्यूबल पूल और दूसरे को हम क्या कह देंगे, एसिड इनसोल्यूबल पूल। ठीक है ये बात? ठीक है, अब यहां पे आगे मैं बात करता हूं। यहां की एक बात यहां पे हम लोग और ध्यान देते हैं, यहां पे मैंने क्या किया, ये मैंने प्लांट सेल बनाई। ठीक है, अब देखो यहां पे ये हमारी क्या हो जाएगी, सेल वॉल, और ये हमारी हो जाएगी सेल मेम्ब्रेन। यहां तक क्लियर है? और ये हमारा क्या हो गया, इसके ऑर्गेनल्स हो गए। ठीक है, ऑर्गेनल्स। ठीक, अब यहां पे हमें ध्यान ये देना, देखो ये जो हमारा साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म, देखो जितनी भी चीजें हमारी साइटोप्लाज्म में है, ठीक है, जितनी भी चीजें हमारी क्या है, साइटोप्लाज्म में है, वो सारी हमको कहां मिलेंगी, फिल्टरेट पे मिलेंगी। ठीक है, जितनी भी चीजें हमारी किसमें है, साइटोप्लाज्म में है, वो सारी चीजें हमें कहां मिलेंगे, फिल्टरेट पे मिलेंगी। और जो चीजें यहां पे हैं मेम्ब्रेन पे, सेल मेम्ब्रेन पे, या जो हमारे ऑर्गेनल्स है उनके अंदर, ठीक है ना, जो सेल के अंदर जो उसके ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे ये मैंने वक्यूल बनाया यहां पे, ठीक है, इसमें जो होंगी चीजें वो सब कहां पे होंगी, हमारी सब हमको रिटेंटेट पे मिलेंगी। एक्चुअल में यहां पे होता क्या है, जब हम लीफ को क्या करते हैं, उसका पेस्ट बनाते हैं, तो जो सेल के अंदर वाली चीजें होती हैं, जो साइटोप्लाज्म में होती हैं, वो सारी हमको कहां मिल जाती है, फिल्ट्रेट में मिल जाती है। और जो चीजें हम मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं, जो चीजें मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं, वो हमें कहां मिलती है, रिटेंटेट पे मिलती है। इसलिए हम यहां पे ये कह सकते हैं कि जो साइटोप्लाज्म में चीजें वो सब क्या है, एसिड सोल्यूबल है। ठीक है, उनको हम किस में रखेंगे, एसिड सोल्यूबल पूल पे रखेंगे। और जो चीजें हमारी कहा मेम्ब्रेन पे हैं, उनको हम किस पे रखेंगे, रिटेंटेट पे रखेंगे, मतलब एसिड इनसोल्यूबल पूल। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब अगर मैं यहां पे एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल में हमारा क्या आ जाएगा, जैसे मैं यहां पे लिख दूं न्यूक्लिक एसिड, सॉरी यहां पे हमारा आ जाएगा न्यूक्लिक साइड आ जाएगा। ठीक है, या मैं बात करूं यहां पे
न्यूक्लिक साइड से मैं लिख देता हूं, यहां पे न्यूक्लिक साइड ने लिख के ग्लूकोज, ग्लूकोज आ जाएगा हमारा। अगर मैं यहां पे बात करूं सुक्रोज आ जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड आ जाएगा और न्यूक्लियोटाइड आ जाएगा। ये सारी चीजें हमारी किस में आ जाएंगी, एसिड सोल्यूबल में आ जाएंगी, ठीक है। यहां पे मैं लिख दूं न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, ये सारी चीजें हमारी किस में आ जाएंगी, एसिड सोल्यूबल पे आ जाएंगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं एसिड इनसोल्यूबल की, तो इसमें क्या आएगा हमारा, लिपिड्स, लिपिड्स आ जाएंगे। और बात करूं यहां पे प्रोटीन, यहां पे हमारा क्या, अमाइनो एसिड भी आ जाएंगे। और यहां पे क्या आ जाएगा हमारा, प्रोटीन हो गया, लिपिड, प्रोटीन। अगर मैं यहां पर न्यूक्लिक एसिड की बात करूं, न्यूक्लिक एसिड, तो ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी हमारी, जो हमारा क्या है रिटर्नटेट है उसमें हमारे लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन आ जाएंगी। और अगर मैं एसिड सोल्यूबल की बात करूं तो ग्लूकोज, सुक्रोज, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, अमाइनो एसिड, ये सारी चीजें आ जाएंगी। यहां तक की सारी बातें क्लियर हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं, और इसमें एक चीज हम लोग ये रख सकते हैं यहां पे, जो हमारे रिटर्नटेट होते हैं उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है, वो 800 डेल्टन से ज्यादा होता है, ठीक है। और जो हमारे क्या होते हैं फिल्ट्रेट या एसिड सोल्यूबल होते हैं, उनका क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट इनका क्या होता है, इनका मॉलिक्यूलर वेट इनका मॉलिक्यूलर वेट 800 डेल्टन से कम होता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अब देखो आगे बेटा, अब यहां पे हम बात कर लेते हैं फ्रेश वेट क्या होता है, एस वेट क्या होता है, ड्राई वेट क्या होता है, ठीक है। यहां पे मैंने एक लीफ ली, ठीक है, ये एकदम हमारी फ्रेश लीफ है, ठीक है। इस पे हमारा क्या क्या है, वाटर होगा, और क्या होगा, इसमें हमारा होगा ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक, और साथ में क्या हो जाएगा हमारा इनऑर्गेनिक। और इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रेश वेट बोलेंगे, फ्रेश वेट। यहां तक की चीजें क्लियर है। देखो ये हमारी क्या हो गई, फ्रेश वेट। हमने क्या किया, एक लीफ किसी भी प्लांट से हमने तोड़ ली, ठीक है, उसको हमने क्या कहते हैं, ये फ्रेश वेट है, और उस लीफ में क्या क्या होगा हमारा, ऑर्गेनिक मैटर होगा, इनऑर्गेनिक मैटर होगा, और उसमें क्या होगा, वाटर होगा। देन इसके बाद क्या हुआ, लीफ हमारी क्या हो गई, सूख गई, मतलब यहां से क्या हुआ बेटा, जो वाटर था वो क्या हो गया, जो वाटर था यहां से वाटर इवापोरेट हो गया, वाटर क्या हुआ, इवापोरेट हो गया, ठीक है। वाटर इवापोरेट हो गया तो यहां पे क्या बचा, वाटर यहां से हट गया, ठीक है। तब हमारी क्या बनी, ड्राई लीफ। तो इसको हमने क्या कह दिया, ड्राई वेट कह दिया, ठीक है। और ये जो ड्राई लीफ है इससे वाटर हट गया, वाटर क्या हो गया, इवापोरेट हो गया। जब वाटर इवापोरेट होगा तो यहां पे क्या बचा, ऑर्गेनिक मैटर बचा, ऑर्गेनिक मैटर बचा, और साथ में क्या बचा, इनऑर्गेनिक बचा। उसके बाद क्या हुआ बेटा, उसके बाद क्या हुआ, हमने इस लीफ को, ये जो है इसको हमने क्या किया, इसका कंबसन कर दिया,
जब इसका हमने कंबसन किया तो यहां पे क्या बचा, हमें एस बचा, और उसी को हमने क्या कह दिया, एस बेड। अब इसमें क्या बचेगा बेटा, इसमें क्या बचेगा हमारा, ये हमारा एस वेट बचा, ठीक है, और इसमें सिर्फ हमारा इनऑर्गेनिक रहेगा, इनऑर्गेनिक। तो यहां से हमें क्या बात याद रखनी है, अगर मैं फ्रेश वेट की बात करूं, किसकी बात करूं, फ्रेश वेट की, तो फ्रेश वेट में हमारा क्या होगा, फ्रेश वेट में हमारा होगा वाटर, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। लेकिन जब मैं जो हमारा फ्रेश वेट है उससे अगर हम वाटर को हटा दें, अगर लीफ को हम सुखा दें तो फिर क्या हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राई वेट बोलेंगे, और ड्राई वेट में हमारा क्या होगा, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ये बात क्लियर है। देन उसके बाद क्या हुआ, हमने ड्राई जो लीफ है हमारी उसको हमने क्या किया, उसका हमने कंबसन कर दिया, उसको हमने जलाया, जलाने के बाद जो हमारा एस बचा उसको हमने क्या कह दिया, एस वेट कह दिया। क्या कह दिया, एस वेट, और एस वेट में सिर्फ हमारा इनऑर्गेनिक होगा। ठीक है, यहां तक की चीजें क्लियर है। ठीक है, अब उसके बाद आगे बात करते हैं। अब मैं बात करता हूं यहां पे जो हमारे क्या होते हैं, बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल्स also known as मेटाबोलाइट। मेटाबोलाइट जो हमारे बायोमॉलिक्यूल है उनको हम क्या कहते हैं, मेटाबोलाइट भी कहते हैं। ठीक है, अब मेटाबोलाइट यहां पे क्या हो, जो हमारे बायोमॉलिक्यूल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मेटाबोलाइट भी कहते हैं। ये होते कहां पे है, यहां पे अगर मैं बात करूं ये क्या है, ऑर्गेनिक मैटर, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है यहां पे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनका सोर्स क्या है, लिविंग सेल्स। लिविंग सेल्स क्लियर है यहां तक। ठीक है, अब यहां पे हमने क्या बात कहा, जो बायोमॉलिक्यूल है उसको हम क्या, मेटाबोलाइट भी कह सकते हैं। और जो हमारे मेटाबोलाइट होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। एक हमारा क्या होगा, प्राइमरी मेटाबोलाइट, प्राइमरी मेटाबोलाइट, और दूसरे हमारे क्या होंगे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अब यहां पे देखो, जो हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट होते हैं, ठीक है, किसकी बात करूं, यहां पे हमने क्या बात की, जो हमारे बायोमॉलिक्यूल होते हैं उनको हम क्या, उनको हम मेटाबोलाइट भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं यहां पे हमारे मेटाबोलाइट जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी मेटाबोलाइट होते हैं, दूसरे हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं बात करूं जो हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट होते हैं इनका पर्टिकुलर काम होता है। ठीक है ना, इनका क्या होता है बेटा, इनका पर्टिकुलर काम होता है। ठीक है, इनका फिक्स काम होता है। जैसे मैं बात करूं ग्लूकोज का, ठीक है, सुक्रोज का, इन सब का क्या होता है, एक पर्टिकुलर काम होता है। आगे अगर मैं बात करूं जो हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं इनका कोई भी डिफाइन काम नहीं होता है, कोई भी इनका डिफिनिट काम नहीं होता, ये किसी भी काम के लिए नहीं होता, बट इनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है ना, अब यहां पे हम क्या, सबसे पहले जो हमारे क्या होते हैं मेटाबोलाइट, इनका सबसे पहले क्या हम लिखें, इनका एक प्रॉपर काम होता है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख दूं प्रॉपर वर्क, प्रॉपर वर्क होता है इनका। ठीक है,
क्या होता है इनका प्रॉपर वर्क होता है, ठीक है। और ये मेटाबॉलिक रिएक्शन में भी हेल्प करते हैं, मेटाबॉलिक जो रिएक्शन होती है उनमें भी हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर मैं इसके क्या बताऊं, एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल में हमारे क्या आ जाएंगे, एग्जाम्पल में यहां पे क्या कह सकता हूं, ग्लूकोज, सुक्रोज, अमाइनो एसिड, ठीक है, ये चीजें क्लियर है। उसके बाद आगे आगे अगर मैं बात करूं, जो हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं इनका डू नॉट डिफिनिट वर्क, इनका कोई भी डिफाइंड वर्क नहीं होता, मतलब ये किसी वर्क में का, बट इनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, और अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल में जैसे हमारा रबड़, यहां पे हमारा आ जाएगा सेलुलोज, अब यहां पे कई एटसेट्रा, रेसिन भी आ जाएगा, ठीक है, और भी कई सारी चीजें हैं, गम आ जाएगी, ये सारी चीजें। अब यहां पे कई लोगों के माइंड पे चल रहा होगा कि सर सेलुलोज कैसे, सेलुलोज क्यों? एक्चुअल में क्या होता है बेटा, सेलुलोज कहां पे हमारा होता है, सेल वॉल पे होता है। कहां पे होता है, सेल वॉल पे। और जो हमारी सेल वॉल होती है वो डेड होती है। कैसी होती है बेटा, डेड। इसीलिए जो हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट है जिनका कोई भी डिफिनिट का वर्क नहीं होता, वहां पे हम क्या करते हैं, सेलुलोज को रखते हैं। क्या यहां तक की सारी बातें क्लियर हैं? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब जो हमारे क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल होते हैं, ठीक है, इनको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। जो बायोमोलिक्यूल होते हैं हमारे 2 टाइप के होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स, इनको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक हमारा होता है बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, और दूसरा क्या होता है हमारा बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है, जो बायो मॉलिक्यूल होते हैं उनको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, किसके हिसाब से करते हैं, किसके बेस पे करते हैं हम, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर वेट। किसके ऊपर इसको करते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर ये बेस्ड होता है, और इनको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। अब पहला, अगर मैं यहां पे बात करूं, यहां पे देखो, अगर किसी भी चीज का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, 800 डेल्टान से कम होगा। कितने से, 800 डेल्टान से कम होगा, तो वो क्या होंगे, हमारे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल होंगे। और अगर मैं बात करूं बायो मैक्रो की, तो यहां पे क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट इनका क्या हो जाएगा, इनका मॉलिक्यूलर वेट 800 डेल्टान से ज्यादा हो जाएगा। क्या होगा, 800 डेल्टान से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहां पे बात करूं, ये जो चीजें होंगी हमें माइक्रो मॉलिक्यूल जो होंगे हमारे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, ये हमारे क्या होंगे, एसिड सोल्यूबल होंगे। क्या होंगे, एसिड सोल्यूबल होंगे। ठीक है, और जो हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल होंगे, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, ये क्या होंगे, एसिड इनसोल्यूबल पूल पे रखे जाए। ठीक है, तो अब जो हमने पहले पढ़ा था स्टार्टिंग पे, हमने जो ये पढ़ा था
ये यहां पे हमने क्या पढ़ा था, ये जो चीजें पढ़ी थी जो हमने एसिड सोल्यूबल पूल पे रखा था, ये सारी चीजें, और जो हमने फिल्ट्रेट पे रखा था, वो सॉरी रिटर्नटेट पे, एसिड इनसोल्यूबल पे, ये सारी चीजें हमारी इसमें आ जाएंगी, आ जाएंगी या नहीं, आ जाएंगी। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख दूं अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, ठीक है, और क्या आ जाएगा यहां पे, ग्लूकोज, ग्लूकोज आ जाएगा, सुक्रोज आ जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड आ जाएगा और न्यूक्लियोटाइड आ जाएगा। और इधर की अगर मैं बात करूं तो इधर हमारा क्या आ जाएगा, प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स। अब अगर मैं आगे यहां पे एक बात और कहूं, ध्यान से सुनना, ये जो हमारा लिपिड होता है, क्या होता है, लिपिड, लिपिड एक्चुअल में बेटा लिपिड का अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट की बात करूं, लिपिड के मॉलिक्यूलर वेट की बात करूं, लिपिड का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो एक्चुअल में 800 डेल्टान से कम है, बट इसको हम किस में रखते हैं, इसको हम रखते हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह का एक्सेप्शन है यहां पे। ठीक है, ये चीजें क्लियर है। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग, अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अमाइनो एसिड के बारे में। अमाइनो एसिड, अब हम बात करेंगे अमाइनो एसिड के बारे में। अब अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने एसिड सोल्यूबल पढ़ा, ठीक है, एसिड इनसोल्यूबल पढ़ा, हमने पढ़ा प्राइमरी मेटाबोलाइट पढ़ा, सेकेंडरी मेटाबोलाइट पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा बायो माइक्रो मॉलिक्यूल पढ़ा, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल पढ़ा, ठीक है, हमने केमिकल एनालिसिस की, और क्या पढ़ा हमने ये पढ़ा कि जो हमारे लिविंग सेल है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी में जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो सब अर्थ क्रस्ट पे प्रेजेंट होते हैं, बट जो अर्थ क्रस्ट पे होते हैं वो सारे एलिमेंट हमारी लिविंग बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते। ये सारी चीजें अभी तक हमने पढ़ी। अब यहां पे मैं बेसिक डिटेल इसकी लिखता हूं, बेसिक डिटेल। अब बेसिक डिटेल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो अमाइनो एसिड था वो एसिड सोल्यूबल था या इनसोल्यूबल, एसिड सोल्यूबल था, तो इसको हम एसिड सोल्यूबल पूल पे रखेंगे। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो था वो कितना था, मॉलिक्यूलर वेट जो था वो 800 डेल्टान से क्या था, कम था। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, अमाइनो एसिड को हम अल्फा अमाइनो एसिड भी कहते हैं। ठीक है, और अगर मैं इसमें आगे बात करूं तो जो हमारा अल्फा अमाइनो एसिड हम कह रहे हैं, एक्चुअल में क्या होता है, ये जो अमाइनो एसिड होता है ये सब्स्टिट्यूटेड मेथेन होता है। क्या होता है, सब्स्टिट्यूटेड मेथेन। अगर मैं यहां पे लिखूं मेथेन, तो मेथेन हमारा क्या है, CH4 होता है। ठीक है, क्या होता है, CH4। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्या हो जाएगा, ये बनेगा, यही बनेगा ना। अब जो हमारा अमाइनो एसिड होता है उसमें होता क्या, देखो इस H की जगह पे हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाता है। ठीक है, और मैं आगे अगर इसकी बात करूं, यहां पे हम क्या लगा देते हैं, NH2 लगा देते हैं। ठीक है, और यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे हमारा क्या आ जाता है, R ग्रुप आ जाता है। और जब ये हमारा स्ट्रक्चर बनता है, ये हमारा क्या बन जाता है, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड। क्या यहां तक की बातें क्लियर हैं? यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, है कोई कंफ्यूजन?
अब अमाइनो एसिड जो चेंज होते हैं, ठीक है, एक्चुअल में ये जो आर ग्रुप प्रेजेंट है, जब हमारा आर ग्रुप चेंज हो जाता है, क्या होता है, आर ग्रुप जब हमारा चेंज हो जाता है तभी क्या होता है, हमारा जो अमाइनो एसिड हो जाता है उसका नाम भी चेंज हो जाएगा। जैसे जैसे हमारा यहाँ पे आर ग्रुप आएगा उसी तरह उनके नेम होंगे। अब जो हमारे कोर्स पे जनरली 3 अमाइनो एसिड हैं, हम 3 के बारे में पढ़ेंगे। एक को जब हम बात करेंगे आर हमारा क्या होगा, आर हमारा जब यहां पे H हो, या आर की जगह हम क्या ले लें, CH3 ले लें, या आर की जगह पे हम क्या लेंगे, आर की जगह पे हम यहां पे हाइड्रोक्सी जो ग्रुप होता है उसको ले लें, ठीक है, OH कंटेनिंग, यहां पे आर की जगह हम क्या ले लें, CH2OH ले लें। क्या ये बातें क्लियर है? ठीक है। अब अगर मैं यहां पे बात करूं, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग आगे चलते, देखो दूसरे यहां पे देखते, देखो अमाइनो एसिड हमारा क्या है, NH2 H और यहां पे हमारा R, ठीक है। अब अभी मैंने बोला कि R की जगह पे या तो हम H ले लें, या R की जगह पे हम क्या ले लें, CH3 ले लें, या R की जगह पे CH2OH ले लें। हमको जो हमारे कोर्स पे वो जनरली यही 3 है, और भी कई सारे हो सकते हैं लेकिन उनसे हमें मतलब नहीं है, हमको जनरली अभी यही तीनों को पढ़ना है, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर मैं यहां पे R की जगह पे अगर मैं ऐसे लिखूं NH2 सिंगल बॉन्ड C, COOH, यहां पे H आ जाएगा और यहां पे मैंने क्या ले लिया, H ले लिया, ठीक है। अगर मैं यहां पे H ले लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ग्लाइसिन हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लाइसिन। ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहीं पे R की जगह पे मैं क्या ले लूं, CH3 ले लूं, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, तब ये एलानीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलानीन, ठीक है। और अगर मैं, ये हमारा पहला हो गया, दूसरा अगर मैं तीसरे की बात करूं, NH2 COOH, और यहां पे मैं R की जगह पे क्या ले लूं, CH2OH, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सेरीन बन जाएगा। और यही तीनों अमाइनो एसिड हमें पढ़ना है, ठीक है। क्या यहां तक की सारी बातें क्लियर है? हमने क्या किया, जो हमारा अमाइनो एसिड होता है, क्या होता है, अमाइनो एसिड, वो एक्चुअल में क्या होता है, सब्स्टिट्यूटेड मेथेन होता है। क्या होता है, सब्स्टिट्यूटेड मेथेन। वहां पे क्या होगा, एक तरफ हमारा क्या लग जाएगा, COOH लग जाएगा, एक तरफ हमारा क्या NH2 लग जाएगा, और ऊपर हमारा H रहेगा, और नीचे हमारा क्या लग जाएगा, R ग्रुप लग जाएगा, तब वो हमारा क्या बन जाएगा, अमाइनो एसिड बन जाएगा, ठीक है। यहां तक की बातें क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? अब आगे चलते, देखो अब अमाइनो एसिड को जब हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो अमाइनो एसिड को हम 2 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक यहां पे देखो, अगर मैं बात करूं, इनको पोलर एंड नॉन पोलर में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हमारे क्या हो जाएंगे, पोलर, और दूसरे हमारे नॉन पोलर, ठीक है बेटा। अब देखो यहां पे होगा क्या, अगर मैं नॉन पोलर की बात करूं, किसकी, नॉन पोलर की बात करूं, तो नॉन पोलर में हमारा क्या आ जाएगा, R की जगह पे या तो हमारा H होगा, या तो हमारा CH3 होगा, ठीक है, या क्या होगा, CH2CH3, ठीक है। और अगर मैं पोलर की बात करूं तो पोलर में हमारे क्या आ जाएंगे, पोलर में हमारा आ जाएगा, पोलर में हम लिख सकते हैं OH कंटेनिंग होगा, ठीक है, या तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख देते हैं, OH कंटेनिंग होगा, या COOH को कंटेन करेगा, या NH3 को कंटेन कर लेगा, ठीक है। तो ये हमारे किस में आ जाएंगे, पोलर पे आ जाएंगे, ठीक है। यहां तक की बातें क्लियर है, ठीक है।
अब हम इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है। अगर मैं नॉन पोलर के एग्जाम्पल की बात करूं तो नॉन पोलर के हमारे एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे? सबसे पहले हमारा एक एग्जाम्पल आ जाएगा, अभी हमने पढ़ा, जब हमारा R की जगह पे क्या होगा? H होगा, तो हमारा क्या बन जाएगा? ग्लाइसिन बन जाएगा, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा? जब R की जगह पे क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? यहां पे एलानीन बन जाएगा। क्लियर है बात? अब ये दोनों चीजें हमने पढ़ी थी, ठीक है। और अगर मैं इसमें बात करूं, इसमें वेलिन भी आ जाएगा हमारा, तो ये क्या हो गए? ये हमारे नॉन पोलर के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। अगर मैं पोलर की बात करूं तो यहां पे अभी अभी हमने क्या पढ़ा? सेरीन पढ़ा, क्या आ जाएगा यहां पे? सेरीन। क्या यहां तक की बातें क्लियर है? और इसमें हमारा आ जाएगा सेरीन है, और यहां पे हमारा क्या आ जाएगा? जैसे मैं अगर एरोमेटिक की बात करूं तो वहां पे हमारा ट्रिप्टोफान आ जाएगा, ठीक है। और इसमें हमारा कई सारे आ जाएंगे। जहां पे हमारा सल्फर ग्रुप कंटेनिंग होगा तो वहां पे मिथायोनीन आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कई सारे भी और एग्जाम्पल हैं, तो इसको हम थोड़ा सा आगे डिटेल से पढ़ते हैं। इसमें देखो, अब मैं यहां पे प्रॉपर किसकी बात करता हूं? पोलर की बात करता हूं। पोलर अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, यहां पे पहले मैं बात करूंगा OH कंटेनिंग। OH कंटेनिंग की बात करूंगा, ठीक है। ऐसे यहां पे हम किसकी बात करेंगे? OH कंटेनिंग की बात करेंगे। तो OH कंटेनिंग जो हमारे अमाइनो एसिड क्या करेंगे? R के जगह पे OH ग्रुप को कंटेन करेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले सेरीन, हमने पढ़ा सेरीन। दूसरा हमारा क्या आ जाएगा? टायरोसिन। क्या ये बात सही है? ठीक है। क्या आ जाएगा हमारा? सेरीन आ जाएगा, टायरोसिन आ जाएगा, ठीक है। आगे अगर मैं इसमें बात करूं सेकंड नंबर की, अगर मैं यहां पे बात करूं बेसिक की, ठीक है, जो बेसिक हमारे अमाइनो एसिड होंगे उनमें उनकी अगर बात करूं तो यहां पे हमारा क्या आ जाएगा? हिस्टिडीन आ जाएगा, हिस्टिडीन आ जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा हमारा? हिस्टिडीन आ जाएगा, ठीक है। यहां तक की बातें क्लियर हैं। आगे अगर मैं और बात करूं, यहां पे एसिडिक की बात करूं, किसकी बात करूं? एसिडिक की। तो एसिडिक में हमारा क्या होगा? एसिडिक, तो एसिडिक में हमारा आ जाएगा अस्पार्टिक एसिड, अस्पार्टिक एसिड, और यहां पे ग्लूटामिक एसिड भी आ जाएगा, ठीक है। आगे अगर मैं यहां पे बात करूं एरोमेटिक एसिड की, किसकी बात करूं? एरोमेटिक एसिड की। एरोमेटिक में अगर मैं बात करूं तो यहां पे हमारा क्या आ जाएगा? यहां पे हमारा आ जाएगा टायरोसिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफान, ठीक है। अब कहोगे सर ये हमने OH कंटेनिंग में हमने क्या लिखा? यहां पे भी टायरोसिन लिखा और यहां पे भी टायरोसिन लिखा, ठीक है। दोनों जगह टायरोसिन कैसे? बेटा जो टायरोसिन होता है वो OH कंटेनिंग होता है और साथ में एरोमेटिक भी हो सकता है, ठीक है ना? क्लियर है यहां तक? फिर आगे इसमें बात करूं मैं, यहां पे अगर मैं बात करूं सल्फर कंटेनिंग की,
किसकी बात करूं? सल्फर कंटेनिंग, सल्फर कंटेनिंग। तो सल्फर कंटेनिंग में हमारा क्या आ जाएंगे? सिस्टीन, और इसमें आ जाएगा हमारा मेथायोनिन। क्या यहां तक की बातें क्लियर है? ठीक है, और भी इनके एग्जाम्पल है, अगर और कहो तो और भी मैं लिख सकता हूं। यहां पे मैं जो बेसिक में हमारा क्या आ जाएगा, एलानिन भी जो सॉरी एलानिन नहीं आता। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई यहां तक। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब जो एसिड होते हैं, ठीक है, एसिड हमारे क्या होते हैं? इसेंशियल और नॉन एसेंशियल टाइप के होते हैं। ठीक है, अब ऐसे एसिड जिनको हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज कर लेती है उनको हम क्या कहते हैं? नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं। और ऐसे एसिड जिनको हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती उनको हम क्या कहते हैं? नॉन इसेंशियल, इसेंशियल अमाइनो एसिड। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब इसके आगे की हम लोग अगले वीडियो पे बात करेंगे, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल की, और आगे हम बात करेंगे फिर इसके बाद प्रोटीन की, और इसमें ज्यूटर आयन की बात करेंगे हम लोग, और आगे कई सारी चीजें उनके सब बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं कल के वीडियो में इसके आगे से।